हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पढ़ सकते होगे, आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो तो आपने पढ़ लिया होगा कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के वीडियो का हमारा होल एंड सोल एजेंडा ये है कि हम एक मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रीलिम्स को, जो कि 28 ऑफ मे को होने वाला है, इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 28 ऑफ मे, किस तरीके से एक प्लान के थ्रू हम एक ही अटेम्प्ट में अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। अच्छी बात होगी कि अगर आपने अभी तक एक बार एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का रिवीजन या एक बार स्किम थ्रू कियो, नहीं भी कियो, इफ यू फॉलो माय प्लान देन आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज क्लियरिंग ऑफ प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लूंगी। स्ट्रेट अवे मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड आई अंडरस्टैंड कि मिड ऑफ जनवरी हम ऑलमोस्ट रीच कर चुके हैं, करने वाले हैं और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जल्दी जल्दी से हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैं आपको प्लान में बताने क्या वाली हूँ, किस तरीके से हमारा जो प्लान है वो फ्लो करेगा। सो स्टार्टिंग विद कि हम एनसीईआरटीज कवर करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिंग 3:1 प्लान, देन एग्जीक्यूटिंग 2:1 प्लान, फिर MYOP प्लान, दैट इज मेक योर ओन प्लान फॉर अप्रैल, एंड लास्ट में गियरिंग अप फॉर दी फाइनल लैब। तो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। डेफिनेटली आप इसमें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बट येस, दिस इज व्हाट आई फील कि आपका जो प्रिपरेशन है, स्ट्रैटेजी इस तरीके से अलाइन होनी चाहिए। मैं आपको एक बार फटाफट से ये बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, अब क्या करें। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्टार्ट विद 1.5 आवर्स की सिटिंग। सीधा अगर आप सोचोगे 3 घंटे की सिटिंग आप कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। और हर 1.5 घंटे की सिटिंग के बाद आपको 45 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इस तरीके से आप दिन में 5 स्लॉट्स आराम से निकाल सकते हो, और उसके बाद भी यू विल गेट टाइम टू वॉच नेटफ्लिक्स और गो आउट फॉर जिमिंग और फॉर रनिंग और प्लेइंग एनी स्पोर्ट दैट यू वांट। सो 1.5 घंटे के स्लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे थोड़ा प्रेशर आएगा, तो अपने आप आपका ध्यान जो है ना वो 2 से 3 घंटे के बीच में लगने लग जाएगा। बट स्टार्ट, ट्राई एट लीस्ट स्टार्टिंग विद 1.5 आवर्स ऑफ वन सेशन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वाला, कि किस तरीके से हमको एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है। तो अगर आप मेरे प्लान, जो मेरा प्लान बनाया है मैंने, उसकी टाइमलाइन को भी फॉलो करना चाहते हो, सो दिस स्टेम्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी, नॉट इवन 11, मैं तो कहूँगी कि आप 10th ऑफ जनवरी से इसको फटाफट से स्टार्ट कीजिए। आई बिलीव, आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आपके पास अभी तक जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं वो आपके टेबल पे पड़ी होंगी, एक बार आप उसमें लाइंस काली पीली कर चुके होंगे। सो देखते हैं कि क्या करना है हमको अगले 10 दिनों में, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, विच इज कवर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज इन जस्ट 10 डेज। इंपॉर्टेंट बोला है मैंने, क्या बोला है यहाँ पे, मैंने वर्ड इंपॉर्टेंट को यूज किया है। सारी एनसीईआरटीज को नहीं घोटना है, वो टाइम जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, कौन सी हिस्ट्री की 8 एनसीईआरटी। आप कहोगे मैम हिस्ट्री में तो ज़्यादा एनसीईआरटी है। बच्चे लोग 9th की जो एनसीईआरटी है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, वो आपको कंप्लीटली छोड़ देनी है, ठीक है ना। तो 8 एनसीईआरटीज प्लस ज्योग्राफी की 2, आर्ट एंड कल्चर की 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी 1 है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सिर्फ 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना मत। साइंस के जो बायो के लास्ट के जो 4 चैप्टर है वो करने हैं। इट मेक्स टोटल ऑफ 11 एनसीईआरटीज प्लस 6 चैप्टर्स। तो आपको अगले 10 दिन में क्या करना है, 11 एनसीईआरटीज करनी है और 6 चैप्टर। तो कैसे होंगी 11 एनसीईआरटी? अरे क्यों नहीं होंगी, जो 6th 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी वो आप एक दिन में 2 कवर कर सकते हो। सो इजीली इफ यू स्टार्ट 1.5 घंटे के स्लॉट में भी, उसके बाद तो मैं तो आपको ब्रेक लेने की भी लिबर्टी दे रही हूँ, और लेना ही है ब्रेक। क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। स्प्रिंट में होता है कि आपको एक साथ ही सारी एनर्जी फर्स्ट डे जैसे ही आपका लैब स्टार्ट होता है, बट मैराथन क्या होती है, एक लंबी रेस होती है, आपको एंड तक अपनी एनर्जी मेंटेन रखनी है। इसलिए बीच में डिस्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक्स इज वेरी नेसेसरी। टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर पेरेंट्स, कहीं भी बाहर जाओ, जो अच्छा लगता है वो करो, बट ब्रेक्स इज नेसेसरी। वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ब्रेक्स इज कि स्टूडेंट्स अगर हर टाइम
पढ़ाई 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 एंड तक। अभी तो सही लगेगा, एंड में जाके मोमेंटम लूज कर जाओगे। मुझे एंड में आपका मोमेंटम लूज नहीं कराना है। तो अगले 10 दिन में हमको क्या करना है, खींच के पढ़ना है, ब्रेक नहीं लेना है। लेना है तो मतलब वो 1-1 घंटे वाला। आप पूरा दिन ऑफ नहीं रखोगे, अगले 10 दिन आप स्लॉग करने वाले हो। क्या करोगे आप, अपनी जो इंपॉर्टेंट 11 एनसीईआरटीज प्लस 6 चैप्टर्स, कैसे 4 चैप्टर्स बायो के और 2 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट करोगे। और उसके बाद लोगे आप 1 दिन का ब्रेक, टेक अ ब्रेक एंड रिज्यूम फ्रॉम 21 ऑफ जनवरी। अब 21 ऑफ जनवरी से हम क्या करने वाले हैं, 3:1 का प्लान फॉलो करने वाले हैं। अब ये 3:1 क्या है, यू हैव टू बी जस्ट लिटिल पेशेंट, और अभी मैं आपको बताती हूँ। सो प्लान बेसिकली ऐसा है, इट विल इन्वॉल्व 3 days ऑफ स्टडिंग एंड उसके बाद आपको एक मॉक देना है। मॉक कौन सा देना है, आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। तो बेसिकली आप इस तरीके से भी अलाइन कर सकते हो कि आपने एक सेक्शनल टेस्ट उठाया, जहाँ पर आपने, अगर हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है बहुत अच्छी बात है, किसी की भी ले रखी है, कोई मॉक आपने कोई किताब खरीद रखी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट की, तो आप वो बुक उठाइए, उसमें देखिए कि ये जो पहला टेस्ट दिया गया है, ये इसमें कौन से चैप्टर्स पूछे गए हैं, उनको पढ़िए। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 3 दिन पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या बोला, 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका प्लान कैसे बनेगा, यू विल स्टडी फॉर 21, 22 एंड 23। 24th को आपका क्या होगा, टेस्ट डे होगा। फिर इसी तरीके से 25th, 26th, 27th आप पढ़ोगे, 28th आपका क्या होगा, टेस्ट डे होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको लॉजिक भी दूंगी कि मैंने इस तरीके से ये जो प्लान है, कैलेंडर है, टाइम टेबल है, क्यों बनाया है। तो देखो, पहली बात तो प्लान इन्वॉल्व्स 3 days ऑफ स्टडिंग एंड 4th डे आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, स्टार्ट विद एनी सब्जेक्ट यू लाइक। अरे बस पढ़ो, कवर करो, मॉक दो किसी भी सब्जेक्ट से, बट 4 जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इन चारों में से जो आपका फेवरेट है। मैं ये नहीं कह रही पॉलिटी से करो, ज्योग्राफी से करो, इकोनॉमी क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, नहीं, जो आपको लगता है ना मैं फटाफट खींच जाऊंगा, खींच लूंगी, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको कॉन्फिडेंस आना, आपके दिमाग में सेटिस्फैक्शन आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो उसी सब्जेक्ट में जल्दी आता है जो आपको लगता है फटाफट से कवर हो गया, मैंने टेस्ट भी दे लिया एंड आई एम गुड टू गो टू दी नेक्स्ट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को उठाओ, टेस्ट उठाओ, उसको 3 दिन पढ़ो। उस टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उस टेस्ट के लिए 3 दिन पढ़ना है। चौथे दिन आपको टेस्ट देना है। उससे पहले टेस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये देखना है यही मेरा प्रीलिम्स का पेपर है जो मुझे अभी 4th डे देना है, और 3 दिन में डट के मेहनत करूंगा या करूंगी उसके लिए। फोकस शुड नॉट बी ऑन कंप्लीटिंग द बुक्स फ्रॉम कवर टू कवर। जैसे पॉलिटी का एग्जाम्पल लूँ तो आपके स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में कुछ चैप्टर है जैसे कि लोकायुक्त, लोकपाल आ गया, ट्राइब्यूनल्स आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे पहले हमारे पास पूरा भंडारा पड़ा है पॉलिटी में कवर करने के लिए फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपका डीपीएसपी, जैसे आपका प्रीएम्बल, जैसे आपका यूनियन टेरिटरी, जैसे आपका सिटीजनशिप, जैसे आपका पूरा जो एग्जीक्यूटिव है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। पहले इनको कवर करो। ये नहीं कि मैं पूरी पॉलिटी की जब तक लक्ष्मीकांत फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक नहीं हो जाएगी मैं आगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्मार्ट स्टडी करनी है हमको, स्मार्ट स्टडी करनी है, गधा मजदूरी नहीं करनी है और आगे निकलना है सबसे। अब वो क्या तरीका है आगे निकलने का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर यू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। जस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो फॉर द हेक ऑफ इट कि देख लिया एक नई स्ट्रैटेजी आई है, मैम क्या बोल रही है, नहीं। मेक श्योर इसमें से कुछ इनपुट्स आप अपनी स्टडी में इनकलकेट करें। स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैं बातें कर रही हूँ सारी एक्सपीरियंस से आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर के टेस्ट, पॉलिटी उठाइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर के टेस्ट। तो मान लीजिए आपने 21st, 22nd, 23rd को पॉलिटी टच करी, ठीक है ना, पॉलिटी का एक टेस्ट दे लिया। अब आपको लग रहा है जैसे कि फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी याद आ रही है, कोई बात नहीं। ये टेस्ट देने के बाद 25th, 26th, 27th ऑफ जनवरी दूसरा सब्जेक्ट टच कर जाओ। हफ्ते में आपने दो सब्जेक्ट्स दे दिए, 2 सब्जेक्ट्स को टच कर लिया, 2 सब्जेक्ट्स के मॉक भी दे लिए। क्या आप देखिए ना कितने अच्छे से मैंने ये पूरा प्लान किया है। पॉलिटी टच करी, अगर लग रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको चिंता होती है कि मुझे दूसरा सब्जेक्ट मेरा पीछे ना रह जाए, तो फटाफट से एक टेस्ट देके नेक्स्ट डे से दूसरे सब्जेक्ट को टच कर लो। फिर उसके बाद फिर से थर्ड रिपीटेशन में पॉलिटी पे आ जाना। अगेन इवन इफ यू स्टार्ट विद हिस्ट्री, इवन इफ यू स्टार्ट विद इकोनॉमी, तो जो टॉपिक्स
जो टॉपिक्स, एंड मैं सून आई एम कमिंग आउट विद अ वीडियो जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ कि इकोनॉमी में कौन से टॉपिक्स पे आपका फोकस पहले होना चाहिए। आपको 2-3 दिन में वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले उन टॉपिक्स को करो, उनका टेस्ट दो और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चलो। पूरी इकोनॉमी कवर टू कवर नहीं पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, मेंस में बात करेंगे, वहां पे अलग स्ट्रैटेजी होगी हमारी, ठीक है। सो कवर करंट अफेयर्स ओनली द टॉपिक दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। मान लो आप अभी पॉलिटी का क्या चैप्टर पढ़ रहे हो, आप प्रीएम्बल, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज और फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट दे रहे हो, तो लास्ट पिछले जितने भी आपको करंट अफेयर्स करने हैं सिर्फ उतने ही। आई बिलीव, आई होप अभी तक आपके पास करंट अफेयर की मैगजीन, जो भी सोर्स आपका प्रेफर्ड सोर्स है, अगेन मैं आपको कोई सोर्स नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, आपकी इच्छा अनुसार जहां आप कंफर्टेबल हो उस सोर्स को उठाओ और जो 6 चैप्टर्स का आप टेस्ट देने वाले हो, मान लो आप मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट देने वाले हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी, सिर्फ उन 2 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं इन 3 दिन में कवर करोगे, क्योंकि टेस्ट में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन होगा जो भी आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक साथ सारे पॉलिटी के करंट अफेयर्स आपके ऊपर ओवरबर्डन नहीं करेंगे। सिमिलरली अप्लाइज टू इकोनॉमी, सिमिलरली अप्लाइज टू ज्योग्राफी, सिमिलरली अप्लाइज टू साइंस एंड टेक। टुकड़ों टुकड़ों में करोगे चीज़ें, बेबी स्टेप्स लोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी चीज़ें। क्या मैंने बोला था, स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, एंड तक जज्बा बनाए रखना है, ठीक है ना। करंट अफेयर शुड बी कवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेटेस्ट वन। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। वही करंट न्यूज़ भी वही है, करंट अफेयर्स भी वही है, किताबें भी वही हैं, मैगजीन भी। किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन दूसरों से स्टैंड अपार्ट करेगी, ये छोटे छोटे स्टेप्स को लेके, कि पहले हमने किस पे इंपॉर्टेंस देना है, जो रीसेंट करंट अफेयर्स है। मान लो आप अभी जनवरी में कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होगी, पहले आप जनवरी के करंट अफेयर्स, फिर दिसंबर मतलब पिछले साल के 2022 के दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। ऐसा नहीं है कि जुलाई 2022 से स्टार्ट कर रहे हो, उल्टे से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी जो सबसे रीसेंट इवेंट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। जब प्रीलिम्स के लिए आखिरी महीने में मई में हम पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी हमें कैसे प्रिपेयर करना है, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी एंड जनवरी, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तो 3 दिन आपको बता दिया मैंने कैसे करना है, चौथे दिन आपको मॉक देना है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ मॉक सुबह उठना ही उठना है, 8 बजे। 8 बजे आप अपने डेस्क पे होने चाहिए। जिस तरीके से टेस्ट स्टार्ट होता है, आपका पेपर आपके सामने होना चाहिए, आपकी शीट होनी चाहिए, उस पर आप लिखोगे, 2 घंटे आप टेस्ट दोगे, और इमीडिएटली आफ्टर दी टेस्ट आपको क्या करना है, उसी टाइम आप अपना आंसर, क्योंकि खुद चेक करोगे। अगर आपने ऑनलाइन आप कहीं पे दे रहे हो टेस्ट, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे इवैल्यूएशन होकर अपने आप आ जाएगा। बट अगर आप खुद से कोई किताब को सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे ही आपने 100 क्वेश्चन किए या 50 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट मार्क करके चले जाओ, नंबर नहीं कैलकुलेट करने, एंड जस्ट लीव दैट टेबल, जस्ट लीव दैट प्लेस, जस्ट लीव दैट रूम। स्टडी रूम में पढ़ रहे हो, अपने स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, वहाँ से उठ के चले जाओ, अब जाके नाश्ता करो। अरे भाई 8 से 10 टेस्ट दिया है, उसके बाद आधा पौना घंटा आपको अपने नंबर देखने, मतलब आपको देखने में लग गया होगा कौन सा ऑप्शन सही था, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो हुआ सो हुआ, उठ के चले जाओ, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर मदर, जो भी आपके आसपास है, कुछ खाओ जाके आराम से पूरे 1 घंटे। आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, 6 महीने में प्रीलिम्स है, आप ब्रेक करे जा रहे हो। लेना है, क्योंकि मुझे आपको लॉन्ग टर्म दौड़ाना है। 1 घंटा पूरा बराबर से, जब मैं आपको कह रही हूँ कि 2 घंटे का स्लॉट बराबर से होना चाहिए पढ़ने का, तो आपका ब्रेक का स्लॉट भी 1 घंटे का होना ही चाहिए। तो 1 घंटे की ब्रेक के बाद आओ, तब तक आपका दिमाग ना शांत हो चुका होगा। अगर उसी टाइम करोगे पजल अप हो जाओगे, अभी मार्क किए थे, अरे यार ये भी गलत, ये कोई बात नहीं, एब्जॉर्ब कर चुके हो। 1 घंटे में क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो हुआ है कोई बात नहीं। एक फ्रेश माइंड से मैं पेपर को देखने वाला हूँ, कहाँ मेरा गलत हुआ है, कहाँ मेरा सही हुआ है। सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को, सिर्फ उन्हीं के आंसर की को पढ़ना है जहाँ अपने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो सही हुए हैं दैट मीन्स वो आपको ऑलरेडी आता है। फिर भी लग रहा है कि ये वाला मेरा जो आंसर ये तुक्के से सही हुआ था, वैसे नहीं होता, तो हाँ उसकी आंसर की पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ उसकी आंसर की पढ़नी है जहाँ पे हमारे आंसर गलत हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद पर्पस क्या था, मैंने आपको बता ही दिया है।
इन चीज़ों को करना है, यू डू दिस एंड आई प्रॉमिस आपका पेपर निकलेगा, ठीक है ना। सो ऑन द डे ऑफ मॉक यू हैव टू डू दिस। फिर आप कहोगे मैम ये तो 5-6 घंटे में पूरा हो जाएगा, बाकी के दिन क्या करना है? बाकी के दिन यू हैव टू टेक अ चिल पिल। आपको अब बाकी के दिन जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है मम्मी का कोई काम करके देना था बाजार जाके, या दोस्त से मिलने जाना था, या कोई अपनी एक्टिवा पे राउंड मार के आना था, या मेरी कोई सीरीज पूरी सीरीज कौन सी सीरीज? बिंज वॉच वाली, नेटफ्लिक्स वाली, वो जो हमारी जो भी देखते हो आप अमेजोन पे, वो देखनी है। पढ़ाई की बात नहीं करनी, इंस्टाग्राम चलाओ, टेलीग्राम चलाओ, जो मर्जी करो। बट बाकी के दिन, जो आधे दिन तो मॉक में निकल गया, बाकी का जो आधा दिन है, जो 4th डे है, उस दिन पढ़ाई की बात कुछ नहीं होगी, हम रेस्ट करेंगे बिकॉज वी हैव पुट 100% लास्ट 3 days। आज मैंने टेस्ट पूरी शिद्दत से दिया है, आई डिजर्व अ ब्रेक बिकॉज आई हैव टू सेव माई एनर्जी, आई हैव टू सेव माई फ्यूल फॉर दी लास्ट रेस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये आपको कब तक करना है बेसिकली, ये देखो कहाँ से, 21 जनवरी स्टार्ट होके 28 फरवरी तक। अगर आप इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो करते हो, सो व्हाट हैव वी कवर्ड सो फार। पीछे मुड़ के देखें, फाइनल रिविजन्स ऑफ एनसीईआरटी हमारा हो चुका है, एनसीईआरटी पे हम वापस नहीं जा रहे हैं। एक रिविजन हमारा हो चुका है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, एंड 10 मॉक्स पूरा कैलकुलेट करके आई हूँ मैं। 10 मॉक्स आपके पूरे बैठेंगे 21 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक। हो सकता है लास्ट में आपको एक दिन कम मिले, बट अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो तो आपके 10 मॉक पूरे के पूरे ये 2 महीने में हो जाएंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स भी हो गए हैं, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इकोनॉमी के हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसके करंट अफेयर्स भी अभी तक हम कर चुके हैं। चलें आगे की बात, अब चलते हैं हमारे 2:1 प्लान। 2:1 प्लान कब स्टार्ट हो रहा है? हमारा मार्च में स्टार्ट हो रहा है। आपको अब शायद समझ आ गया होगा कि मैं 2:1 से क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। 2:1 इज कि अब हमारी जो स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया, वी हैव टू चेंज आर गियर फ्रॉम 3rd to the 4th। पहले ही थोड़ी 5th गियर लगा देंगे, 1st, 2nd एंड 3rd ऐसा लगता है ना गियर, तो अब 3rd से 4th पे आने का टाइम आ गया है। पहले हम क्या कर रहे थे, हर 3 दिन के बाद एक मॉक दे रहे थे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम एक बार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कवर कर चुके हैं, हम 10 मॉक्स दे चुके हैं, उसमें गिर चुके हैं, संभल चुके हैं, ठीक है ना। एक बार आंसू बहा चुके हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट उठा, अपने उस पे अपने कॉन्फिडेंस पे यस ऑब्वियसली डाउट उठा चुके हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारा हमारा जो डायलेमा था, हमने 2 महीने में उसको ओवरकम कर लिया है। अब हम गियर चेंज कर चुके हैं, अब 2 दिन पढ़ेंगे और एक टेस्ट देंगे। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि सेक्शनल टेस्ट दो या फुल लेंथ टेस्ट दो। मेरी मानो तो अभी भी सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शंस को पकड़ो और उनमें महारत हासिल करो। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग हो गई, कहाँ पे साइंस एंड टेक में कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनको पकड़ो। जो आपकी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन, नई कोई टेक्नोलॉजी जो भी करंट में चल रही होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। आपके टाइप्स ऑफ जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ो, उनके ऊपर बार बार सेक्शनल टेस्ट दो। हर 2 दिन के बाद एक सेक्शनल टेस्ट देना है या फुल लेंथ टेस्ट देना है। एंड सिमिलरली ऑन द डे ऑफ मॉक, अब क्योंकि रिपीट द सेम एक्सरसाइज इन दी मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, इवेल्युएट कर रहे थे, टेबल से उठ जाते थे, आके 2 घंटे 1 घंटे बाद हमारा जो जितने भी आंसर्स रॉन्ग हुए हैं उनको वापस पढ़ लेते थे, और कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि ठीक है यहाँ गड्ढे थे, मैं गिरी थी, अब नहीं गिरूंगी अगली बार से, ठीक है ना। अब से शाम को क्या करना है, शाम हम पहले क्या कर रहे थे 2 महीने, जनवरी फरवरी में हमने इवनिंग खाली छोड़ी थी बिंज वॉचिंग के लिए और व्हाटएवर, ठीक है ना। लेकिन अब से हमको शाम को भी 2 घंटे पढ़ाई को निकालने होंगे। मैंने आपको कहा था धीरे धीरे भगाना सिखाऊंगी, एकदम से भगा नहीं दूंगी आपको। तो अब क्या करना है, 1 घंटा शाम को सीसैट को देना है, 1 घंटा रट्टे मारने को देना है। मैम रट्टा किस चीज़ का मारना है? रट्टा मारना है स्कीम्स का। मैंने आपको बोला था जितनी भी स्कीम्स, जितने भी इंडेक्सेस, जितने भी वर्ल्ड रिपोर्ट्स, वर्ल्ड मैप, आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, जितने भी ये, और आपका वर्ल्ड मैप जो होता है, कौन सी कंट्री के अराउंड कौन से मेंबर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें एंड में, क्योंकि आप अभी से जनवरी उससे पहले इस पे मेहनत कर लेते, यू आर बाउंड टू फॉरगेट बाय द टाइम मे अप्रोचेस। तो हम इसको मार्च ऑनवर्ड्स क्या रटना चालू करेंगे, स्कीम्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, वर्ल्ड मैप, नेशनल पार्क। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो हमारा 2:1 एवरी फर्स्ट जिस दिन हमारा मॉक टेस्ट है उस दिन, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो कि पहले मैं स्कीम्स कवर कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं इंडेक्सेस,
reports, world map, national parks. So now the plan is basically, मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ये रट्टा मारना आपको स्टार्ट करना है किस दिन, जिस दिन आपका टेस्ट है शाम को आपको 2 घंटे फिर से पढ़ाई के लिए निकालने हैं, उसके बाद भी आपके पास कम से कम 4 से 5 घंटे हैं। अब जाके एंजॉय करो, अब जाके आपको सोना है, अपनी नींद पूरी करनी है, जो आपने लास्ट के 2 दिन स्लॉग किया था वो करो, ठीक है ना। तो डे ऑफ मॉक अब आपका चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा और रिगर डालने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब पीछे मुड़ के देखते हैं। कॉन्फिडेंस, भाई कुछ अचीव किया है तो उसको देखना भी तो ज़रूरी है कि अभी तक हमने क्या अचीव कर लिया है, वरना जब तक हम देखेंगे ही नहीं कि ओके हम इतना आगे आ गए हैं, इतनी मेहनत करी थी, हम इतना आगे खड़े हैं दूसरों से, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को ही कम समझते जाओगे, ठीक है ना। तो अभी हमने 10 और मॉक्स दे दिए हैं मार्च में। बच्चे अभी तक सोच रहे होंगे कौन सा कैसा, हम 10 मॉक और आगे खड़े हैं। 10 पहले दे दिए थे जनवरी फरवरी में मिला के, 10 और सेकंड रिवीजन भी हमने कर डाला है मार्च में ही, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट दिए थे, कुछ बच्चे फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ठीक है नहीं। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, इतना आगे 20 मॉक आगे खड़े हो आप, ठीक है। चलो अब करते हैं एक छोटी सी बात बीच में जो बहुत ज़रूरी है। बीच में स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको रोना आएगा कि मेरे मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। आप थकोगे कि यार क्या है, रट्टे मारे जाओ, सुबह उठो फिर किताबें। यही टाइम है खुद को संभालने का, यही टाइम, अरे 6 महीने की तो बात है, 6 महीने की तो बात है। एक बार प्रीलिम्स निकल गया ना तो फिर देखना कितनी चमक आ जाएगी, अपने आप मेंस के लिए भागोगे तुम लोग। जब भी रोना आए, जब भी थको, बस याद कर लेना कि मैम ने बोला था हमको कि हमको एक बार में अपना नाम वहाँ देखना है, ताकि मैम हमें फ़ोन करे कि अरे प्लीज़ मुझे अपनी टॉपर स्टॉक दोगे क्या इस बार की तुम। तो बस उस दिन के लिए जीना है, तो मुझे थकना और रोना नहीं है। आएगा नंबर नहीं बढ़ेंगे कोई बात नहीं, जिद पकड़ लो। इस बार मॉक में कम आए हैं, इस वाले में, अगली बार में जो मेरा 2 दिन बाद फिर मॉक है, मुझे और जी जान लगानी है। मुझे ये देखना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे नंबर नहीं आने, नंबर तो मैं लाके ही रहूँगा या रहूँगी, इस जज्बे से रहना है। सेल्फ पिटी बेचारा ये वो नहीं। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस, ये आपके साथ ही नहीं, ये फीलिंग हर एक के साथ होएगी जब आप प्रिपेयर करोगे, जब एकदम फुल प्लेजेडली कूदोगे। बिलीव मी ऑन दिस, हर स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, बट जो उस टाइम संभल गया वो बस रेस के पार है। तो मेरा ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको बताना कि ये होगा, एंड दैट इज़ रियली ओके, यू हैव टू डील विद इट, यू डोंट हैव ऑप्शन, ठीक है। चलो अब अप्रैल आ गया हमारा। अप्रैल में यू हैव टू मेक योर ओन प्लान। मैंने क्यों आपको लिबर्टी दी है कि यू हैव टू मेक योर ओन प्लान, द रीज़न इज, अब तक आप 20 मॉक्स दे चुके हो, आपको पता चल चुका है कि ठीक है मेरे ये लूप होल्स हैं, ये मेरी कमियां हैं, मुझे पॉलिटी को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे शायद इकोनॉमी में फोकस करना है, मुझे साइंस एंड टेक में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अदरवाइज यहाँ पे मैं एक वाटर टाइट आपको प्लान बना के दे सकती थी कि भाई ये करो, नहीं। अब यू हैव टू गो बैक एंड लुक कि ठीक है, क्योंकि अब आप टेस्ट इतने दे चुके हो, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस मैं इस पोर्शन में गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। फंडामेंटल राइट्स मुझे पूरा आता है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स में मैं आर्टिकल 19 में कंफ्यूज होती हूँ बस, जो वो 19 में इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं ना, वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाकी मेरा फंडामेंटल राइट्स इज सॉर्टेड। अब मैं कहाँ एफर्ट डालूंगी, मेरा एफर्ट और डायरेक्टेड हो गया है, कन्वर्ज हो रहा है। जहाँ मैं लैक कर रही हूँ, मुझे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हम आते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव टूल्स तो भाई मुझे अच्छे से आ गए, क्वालिटेटिव टूल्स में मैं मॉरल सुएजन में और डायरेक्ट एक्शन में कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं हमेशा टेस्ट में रॉन्ग कर रही हूँ। मेरा एफर्ट डायरेक्टेड है, मुझे लॉन्चिंग व्हीकल नहीं समझ आ रहे, मुझे टाइगर रिजर्व नॉर्थ साइड के तो याद हो गए थे, लेकिन मैं साउथ में जाके कंफ्यूज हो रही हूँ। डायरेक्टेड एफर्ट। सो अप्रैल इज एंटायरली अप टू यू टू डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि अभी तक आपको पता चल चुका होगा मेरी कमियां कहाँ हैं, कहाँ कौन से गड्ढे में मैं गिर रही हूँ। बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेक श्योर कि अब आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, कम से कम 10 से 12 प्लस CSAT आपको वही हर तीसरे दिन, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन जब आप टेस्ट दे रहे होगे, जब ये 10 से 12 आप टेस्ट अलाइन करोगे ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है MYOP है, तो जब भी आपने अपने ये 10 से 12 टेस्ट प्लान किए हुए हैं अप्रैल में,
उस दिन शाम तो आपकी फ्री है, क्योंकि फ्री मैंने आपको कहा था एक CSAT करना था और एक आपको जो वो रट्टा मारो वाली स्कीम तो हमारी चल ही रही है। तो CSAT को एक एक घंटा भी देते रहो, एंड में दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट CSAT नहीं किया, नथिंग कैन बी मोर पेनफुल कि आपका CSAT का पेपर नहीं निकल रहा है, आपका फर्स्ट पेपर निकल गया है और आप फेल हो रहे हो CSAT की वजह से। ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। ये ब्लंडर अपने आप को या आपके साथ ना हो, इसलिए मैं इतना एम्फसाइज कर रही हूँ। मैम देख लेंगे, मई से कर लेंगे स्टार्ट, अप्रैल में कर लेंगे, नहीं, हर दूसरे दिन के बाद, मतलब तीसरे दिन ही तो मांग रही हूँ आपसे CSAT के लिए 1 घंटा, वो भी आपके ब्रेक टाइम में। पूरा 1 घंटा मत दो, 45 मिनट दे दो, बस स्क्रिबल करो, प्रैक्टिस करने की आदत डाल दो फटाफट, ताकि स्क्वायर्स याद हो जाएं आपको, फटाफट कैलकुलेशन करनी आ जाए, फटाफट आपको पाई चार्ट सॉल्व करने आ जाए, बस इतना करना है, ठीक है। तो अप्रैल इज ऑन यू एंड नाउ इट इज गियरिंग अप फॉर द फाइनल लैप। फाइनल लैप में हम क्या कर रहे हैं, मई में आपको 7 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। मैं आपका मई सिर्फ 20 मई तक कंसीडर कर रही हूँ, लास्ट के 7 दिन तो मैं मान के चल रही हूँ आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एंग्जाइटी में निकलेंगे। उसमें आप कभी नेशनल पार्क्स करोगे, कभी आप वर्ल्ड मैप्स पे जाओगे, कभी आप इकोनॉमी पे जाओगे। मैं वो 7 दिन बिल्कुल आपके वेस्ट कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, आप भी अल्टीमेटली ह्यूमन हैं एंड दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि भाई D-Day आ रहा है मेरा, उससे कुछ टाइम पहले ही आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, एंग्जाइटी, उसको ओवरकम कर लेते हो, उससे नथिंग बेटर देन दैट। बट मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास सिर्फ 20 मई तक का टाइम है, ठीक है ना। सो कीप रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर रिवाइजिंग ओनली दोज थिंग्स विच यू आर फॉरगेटिंग और कमिटिंग मिस्टेक्स। पूरे 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 रिविजन लगाने की नहीं, ये मेरी कमी है, ये मैं हमेशा भूलती हूँ। मान लो आप भूल जाते हो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या जो कांग्रेस के कौन से जो 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 कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस सेशंस हुए थे हमारे पार्टीशन के टाइम, उसमें हर टाइम मैं प्रेसिडेंट्स को भूल रही हूँ या ईयर्स को भूल रही हूँ। तो बस उन्हीं पे फोकस करना है, पूरी पूरी बुक नहीं रिवाइज करनी है। क्यों, वो तो मैं जब मॉक दे रही हूँ तभी मेरा टेस्ट हो जा रहा है। अभी भी तो मुझे मॉक देने थे, 7 फुल लेंथ टेस्ट अभी भी दिए है मैंने मई में, मुझे पता चल जाएगा मैं कितना पानी में हूँ। बस वहीं पे जो कमी आ रही है उसको ठीक किया, आगे बढ़े, कमी आई ठीक किया, आगे बढ़े, एंड कीप प्रैक्टिसिंग CSAT को छोड़ना नहीं है। इंजीनियर्स तो खास करके वो ईगो पे ले लेते हैं कि भाई मैथ्स आती है, हो जाएगा, DI भी हो जाएगी हमारी, नहीं नहीं, ठीक है ना। अब व्हाट वी हैव कवर्ड, चलो पीछे मुड़ के देखते हैं कितनी मेहनत करी हमने लास्ट 6 महीने में, स्टार्टिंग फ्रॉम दी January 10th। प्रॉपर रिविजन कर लिया NCERTs का, 2 से 3 रिविजन हो गए हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के, क्योंकि हमने बार बार मॉक्स दिए थे, सेक्शनल टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट, तो स्टैंडर्ड बुक के अपने आप हुक बाय और बाय क्रुक रिविजन हुए हैं। 37 से 40 मॉक दे दिए हैं हमने अभी तक। करंट अफेयर्स मेरे कवर हो गए हैं, CSAT मेरा हो गया है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक नेशनल पार्क्स, रिवर्स, वर्ल्ड मैप, सिस्टमैटिक वे से। ऐसा नहीं है मैंने पाइलिंग अप करी थी। बस ये सारा क्यों मुमकिन हो पाया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी, मैंने प्लान को फॉलो किया, मैंने ब्रेक्स भी ली। बाकी बच्चे घिस रहे होंगे, आपको यार मैं तो हर तीसरे दिन ब्रेक लेता हूँ, सामने वाला आपका जो फ्रेंड है वो उसमें आ जाएगा कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि मैं तो ब्रेक भी नहीं ले रहा, ये तो ब्रेक भी ले रहा है या ब्रेक भी ले रही है, फिर भी हमसे इतना आगे खड़े हैं। क्यों, क्योंकि आपने प्लान बना लिया था, आपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली थी, आपने किसी एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुन ली थी, एंड एंड में व्हाट यू आर गेटिंग, एंड में आपके सामने ये होगा, वेल डन दैट यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स। आपका मुझे मैसेज आ रहा होगा, आई विल बी वेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मुझे मैसेज करें मैम प्रीलिम हो गया है, मैं मेंस में इस बार बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। सो वेटिंग फॉर दैट डे कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो दिन आए जिस दिन वो मुझे मैसेज करे। इनफैक्ट आई वुड बी मोर डेस्परेट कि उस मैसेजेस के लिए कि कितने मैसेजेस आते हैं मेरे पास, एंड इन दी एंड आई एम जस्ट विशिंग यू होल हार्टेडली विद एवरी आउंस ऑफ ब्लेसिंग दैट आई कैन गिव यू कि ऑल द बेस्ट, और चक दे फट्टे और एकदम जी जान से मेहनत लगा देना अगले 6 महीने के लिए। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।